गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है पानी और हम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 4 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई कि पानी के क्या क्या उपयोग हैं, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। साथ ही साथ हमने विस्तार से चर्चा की थी भूगर्भ के जल संसाधनों के बारे में, यानी चाहे कुएं हों, बावड़ियाँ हों, हैंडपंप हो, बोरवेल हो, ये वो संसाधन हैं जिनसे हम भूगर्भ के जल का उपयोग कर पा रहे हैं। और बच्चों, हमने समझ बनाई थी कि जो पानी है उसका ये गुण होता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और इसी गुण के कारण जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके बहाव क्षेत्र निर्मित होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो खेतों में सिंचाई का कार्य किया जाता है वो भी इसी गुण के कारण संभव हो पाता है। और बच्चों, हमने ये जानकारी भी प्राप्त की थी कि जो पानी है वो अमूल्य है, हमें इसे बचाना है, हमें पानी के संसाधन का सोच समझ के उपयोग करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारे सामने पानी का संकट उपस्थित हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने ये तो जाना था कि जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनका पानी कितना साफ स्वच्छ होता है, जिसे हम पीने में काम में लेते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी गंदा कैसे होता है? यानी हम जानेंगे कि पानी गंदा क्यों हो गया, या पानी किन किन कारणों से गंदा हो जाता है, हमारे पीने के योग्य नहीं रहता। अगर हम आसान भाषा में कहें तो पानी में प्रदूषण कैसे होता है, जल दूषित कैसे होता है। तो देखो बच्चों, पानी गंदा क्यों? बहता पानी स्वच्छ होता है। जैसा बच्चों हमने जाना था कि बहता हुआ पानी स्वच्छ होता है। अगर पानी एक जगह रुक जाता है तो पानी में कई प्रकार के कीटाणु पनपने लग जाते हैं, गंदगियां जमा होने लग जाती हैं और पानी खराब हो जाता है या गंदा हो जाता है। परंतु बच्चों, ये भी जरूरी नहीं कि बहता हुआ पानी हमेशा ही स्वच्छ हो। क्यों? क्योंकि देखो, बहता पानी स्वच्छ होता है परंतु सब जगह ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या कारण है कि बहता हुआ पानी भी गंदा होता है? देखो बच्चों, घर, ऑफिस, उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी की नालियां बहते पानी में मिलती हैं और फिर वह पानी स्वच्छ नहीं रहता। प्यारे बच्चों, अगर किसी जल स्रोत में बहता हुआ गंदा पानी आकर के मिल जाता है तो वो जल स्रोत गंदा या दूषित हो जाता है। इस इमेज में बच्चों हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ उद्योग क्षेत्र यानी कारखाने। इन कारखानों से हम देख पा रहे हैं पाइपलाइनों के द्वारा जो गंदा पानी है, इन कारखानों का जो गंदा पानी है वो आकर के इस स्रोत में मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा पा रहे हैं ना, क्या ये पानी अब साफ है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें मिल चुकी है इन उद्योगों की गंदगी। इसी प्रकार बच्चों, चाहे घर हो, ऑफिस हो या उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी हो, अगर ये सभी की जो नालियां हैं वो बहते हुए पानी में मिल जाती हैं तो वो पानी स्वच्छ नहीं रह पाता। तो देखा बच्चों आपने कैसे गंदा बहता हुआ पानी जब बहते हुए जल स्रोतों में मिल जाता है तो वो अपशिष्ट हो जाते हैं या वो पीने योग्य उनका पानी नहीं रह पाता है। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, ऐसा ही हमारे देश में कई नदियों का पानी भी इसी प्रकार से गंदा हो जाता है। यानी बच्चों, जब ये बहता हुआ गंदा अपशिष्ट जल बहते हुए जल में मिल जाता है तो जल अस्वच्छ हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार से हमारे देश की जो कई सारी नदियां हैं उनका पानी भी इसी प्रकार से अपशिष्ट से युक्त हो गया है, यानी हम उसे उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, जैसे बालोतरा जो कि बाड़मेर में स्थित है, एक स्थान है बालोतरा जो बाड़मेर जिले में है, और बाड़मेर जिला कहाँ है? हमारे राजस्थान में। तो बच्चों, बालोतरा में लूणी नदी बहती है और इस लूणी नदी के आसपास में वस्त्र रंगाई उद्योग स्थापित है। यानी बच्चों, इसके आसपास में औद्योगिक क्षेत्र है जहां वस्त्रों की रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। यानी हम समझ पा रहे हैं कि रंगाई छपाई के कार्य में विभिन्न प्रकार के रंग, केमिकल, रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, इससे क्या होता है कि इन रंगाई छपाई उद्योगों से जो निकलने वाला गंदा पानी है वो लूणी नदी में मिल रहा है। इससे नदी का पानी गंदा और दुर्गंध युक्त हो रहा है। तो बच्चों, हम समझ पाए कि एक वस्त्र रंगाई उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी के कारण जो लूणी नदी है उसका पानी भी कैसा हो गया है? गंदा और दुर्गंध युक्त। अब बच्चों, इस पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते ना। अगर इस पानी का हम उपयोग करते हैं तो ऐसे पानी के उपयोग से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं गंदी, मेली कुचेली हुई लूणी नदी
इसका पानी पहले साफ था बच्चों, पर जो वस्त्र रंगाई उद्योग है उससे निकलने वाला गंदा पानी जब इसमें मिला, इस बहती हुई नदी में मिलता है, तो इसका पानी की जो वर्तमान स्थिति है उसको हम यहाँ देख पा रहे हैं। कितना गंदा सा पानी दिख रहा है ना हमें। और अगर इस पानी का उपयोग हम करेंगे तो बच्चों हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो हमने जाना कि जो बहता हुआ जल होता है वो स्वच्छ होता है, परंतु ऐसा हर बार नहीं कि बहता हुआ पानी हर बार ही स्वच्छ होगा। अगर इसमें किसी प्रकार के कोई अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो बहता हुआ जल भी अशुद्ध हो जाता है। तो चलो बच्चों, अब समय है कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने का। तो देखो, पता कीजिए और लिखिए में। बच्चों, हमसे पूछा है कि आपके क्षेत्र में नदी तालाबों में क्या क्या डाला जा रहा है जिससे पानी गंदा हो रहा है। यानी बच्चों, हमें यहाँ ये बताना है कि हमारे आसपास के जो नदी तालाब हैं उनमें ऐसा क्या क्या डाला जा रहा है जिसके कारण इनका पानी गंदा हो रहा है। तो हम हमारे आसपास पता करेंगे और लिखेंगे। कैसे हम लिख सकते हैं? देखो, उदाहरण के लिए हमारे क्षेत्र के नदी तालाबों में घर, ऑफिस, उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी की नालियों का पानी डाला जा रहा है। यानी बच्चों, अगर चाहे घर हो, ऑफिस हो, उद्योग हो, इनके अपशिष्ट पदार्थों को हम इन जल स्रोतों में डालते हैं तो जाहिर सी बात है ना, इनका पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, जैसा हमने लूनी नदी के साथ देखा था कि वस्त्र रंगाई उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी भी इनमें डाला जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण इनका पानी गंदा हो रहा है। यानी बच्चों, हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर हमारे जल स्रोतों में किसी भी प्रकार का अशुद्धि से युक्त अपशिष्ट पदार्थ या कचरा, या हम कह सकते हैं कोई भी कारखानों से निकला हुआ पदार्थ या बहता हुआ गंदा जल डाला जाता है, तो ये हमारे जो स्रोत हैं वो पीने योग्य नहीं रहते और उनका पानी कैसा हो जाता है? उनका पानी गंदा हो जाता है। तो हमने लिखे वो कारण जिनके कारण हमारे आसपास के नदी तालाबों का पानी गंदा हो रहा है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, इन जल स्रोतों के गंदा होने से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? मतलब बच्चों, ये तो बिल्कुल संभव है। अगर हमारे जल स्रोत गंदे होंगे, इनका पानी पीने योग्य नहीं है, गंदा हो जाएगा, अशुद्धि से युक्त हो जाएगा, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम पर भी पड़ने वाला है। यानी बच्चों, हमसे यह पूछा है कि इन स्रोतों के गंदा होने से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। तो देखो बच्चों, जब ये जल स्रोत गंदे होते हैं तो इनके गंदा होने से जो पानी गंदा व दुर्गंध युक्त हो रहा है, इनका जो पानी है वो गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और दुर्गंध युक्त भी हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, अगर हम इस पानी का उपयोग कर रहे हैं तो हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जल स्रोतों के गंदा होने के कारण इनका पानी गंदा हो रहा है और इनमें दुर्गंध आती है इसके पानी में। साथ ही साथ अगर इस पानी का उपयोग हम करते हैं तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि जो जल स्रोत हैं उनमें अगर हम गंदगी डालते हैं तो उस गंदगी का हमारे ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे हम अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, यदि आपके घर का पानी आपके घर के बाहर एकत्र रहे तो क्या क्या परेशानी होगी? देखो बच्चों, पानी का ये गुण है कि पानी बहता है और वो भी कैसे? ऊपर से नीचे की ओर। परंतु बच्चों, अगर हमारे घर का जो गंदा पानी है जिसे हमने नालियों के माध्यम से बाहर निकाला है, अगर वो पानी हमारे घर के बाहर ही एकत्र रह जाए तो हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? तो आप कल्पना कर सकते हो ना उस स्थिति की कि हमारे घर के मेन गेट के आगे ही, जहाँ से हम अंदर बाहर जाते हैं, उसके सामने ही पानी इकट्ठा हो गया है। अब हमें क्या क्या परेशानी होगी? तो देखो बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे घर का पानी हमारे घर के बाहर एकत्र रहे तो उस पानी से दुर्गंध आएगी, क्योंकि बच्चों बहता हुआ पानी स्वच्छ होता है, परंतु जो ठहरा हुआ जल होता है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिलने लग जाती हैं। धीरे धीरे उसका पानी सड़ने लग जाता है और उसमें कई प्रकार के जीवाणु होंगे, फिर वो कीचड़ का रूप ले लेगा और उससे दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, अगर वो पानी हमारे घर के बाहर एकत्र रहेगा तो सबसे पहले उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी। साथ ही साथ देखो, वहाँ पर अनेक प्रकार के मक्खी मच्छर पैदा होंगे, यानी कई सारे जीवाणु कीटाणु वहाँ पर पैदा होने लग जाएंगे। और बच्चों, जब कीटाणु आ गए हैं, मक्खी मच्छर आ गए हैं, तो क्या होंगी? कई सारी बीमारियां, यानी हम कह सकते हैं तथा इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां
फैलने लग जाएंगी। तो देखा बच्चों, रुका हुआ पानी जो हमारे घर के बाहर रुक चुका है, उससे हमें क्या क्या परेशानियां होने वाली है। सबसे पहले पानी में दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी और उसमें मक्खी मच्छर जैसे जीवाणु पैदा हो जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों, उसमें इससे क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलने लगेंगी। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखा बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की बहते हुए जल के बारे में। साथ ही साथ हमने उन कारणों को भी जाना जिनके कारण हमारा बहता हुआ साफ पानी अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। और इस पानी का हमारे स्वास्थ्य पर या हम पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में भी हमने जानकारियां प्राप्त की हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।